हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायोडाटा बनाना। बायोडाटा मतलब हम लोग जो बनाते हैं अपना, जैसे एक होता है जिसे कहते हैं रिज्यूम या बायोडाटा एक ही मान लीजिए होता है। और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? जब हम लोग को किसी जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है, या फिर हम लोग किसी भी इंस्टीट्यूट में अपना कुछ जमा करने जाते, अपना एडमिशन लेने जाते, तो हमारा रिज्यूम मांगता है, बायोडाटा हमारा मांगता है, जिसे हम सब चीज़। और फिर कहीं हम फॉर्म को अप्लाई करते हैं तब मांगता है, जॉब के लिए मांगता है, या फिर हम लोग किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तब मांगता है। तो इस बायोडाटा का यूज बहुत ज़्यादा होता है। चलिए आइए देख लेते हैं बायोडाटा हम लोग लिखते कैसे हैं। बायोडाटा में एट फर्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं? नेम यानी कि अपना नाम लिखते हैं। जैसे हमारा नाम हो गया अंकिता, तो अपना नाम लिखेंगे अंकिता। उसके बाद जो भी नाम पूरा होगा फुल नेम अंकिता कुमारी, जैसे मेरा नाम हो गया तो मैं अंकिता कुमारी लिखूंगी। फिर उसके बाद फादर नेम दिया गया है। मान लीजिए आपके पिता का नाम कुछ भी हो, यहाँ पे मेरे पिता का नाम वैसे मान लीजिए रमेश दिया गया, तो मैं रमेश लिखूंगी। उसके बाद कुमार लिखूंगी। फिर मदर नेम, मम्मी का जो नेम होगा वो लिखूंगी। मान लीजिए मम्मी का नेम हो गया सीमा, तो सीमा लिखूंगी। फिर देवी लिखूंगी। उसके बाद दिया गया DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, तो अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया 10/7/2003, तो मैंने लिख दिया 10/7/2003। उसके बाद सेक्स यानी कि आप किस जेंडर से हो, मेल हो फीमेल हो, लड़का हो गया तो मेल, लड़की होगी तो फीमेल, तो यहाँ पे लिखेंगे फीमेल या फिर मेल। ये हमारा सेक्स यानी जेंडर हो गया। उसके बाद दिया गया ब्लड ग्रुप। अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो मत लिखिए। मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप हो गया AB, किसी का हो जाएगा O, किसी का हो जाएगा B, किसी का हो जाएगा A। जो भी ब्लड ग्रुप आपका होगा आप उस ब्लड ग्रुप को लिखेंगे। उसके बाद दिया गया एड्रेस में हम लोग फुल एड्रेस इस तरह से शो करेंगे। जैसे पहले लिखा गया है VAW, इसका मतलब विलेज, तो अपने गांव का नाम जो भी होगा गांव का नाम लिखेंगे। उसके बाद अपना पोस्ट लिखेंगे। फिर PS यानी कि जो पुलिस स्टेशन होगा वो लिखेंगे। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। जैसे मैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मैं वहाँ पे वाराणसी लिखूँगी। उसके बाद दिया गया है कॉन्टैक्ट नंबर, तो जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा उसे आप कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मैं शो नहीं करती, यहाँ पे अपना लोग कॉन्टैक्ट नंबर भरेंगे। फिर यहाँ पे दिया गया नेशनलिटी, यानी कि आप लोग किस नेशनलिटी यानी कि आप किस देश के हो, आपको किस देश की नेशनलिटी प्राप्त हुई। जैसे मैं इंडिया की तो मैं इंडियन हूँ, आप लोग अमेरिका के होंगे तो अमेरिकन होंगे। उसके बाद लिखेंगे क्वालिफ़िकेशन यानी कि एग्ज़ाम क्वालिफ़िकेशन में हम लोग पूरा चीज़ भरेंगे, कितना परसेंटेज, कौन सा ईयर, किस बोर्ड से। जैसे दिया गया है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि मान लीजिए 10th, आपने 10th किस बोर्ड से प्राप्त किया है? UP बोर्ड से मैंने प्राप्त किया है। अब चाहे CBSE बोर्ड से प्राप्त किए हों या फिर SSC बोर्ड से प्राप्त किए हों। तो यहाँ पे बोर्ड का नेम हो गया। आपने किस ईयर में पास किया? मान लीजिए 2016 में आपने 10th पास किया, आपका परसेंटेज है 75, तो यहाँ पे आप 75 लिखेंगे। उसके बाद 12th का हो गया। 12th भी आपने UP बोर्ड या CBSE बोर्ड से जिससे भी किया हो। उसके बाद आपने 2018 में 12th पास किया, आपकी इसमें परसेंटेज आ गए 70, तो आप यहाँ पे 70 लिखेंगे। आगे दिया गया है यहाँ पे मान लीजिए आपने BSc किया, तो BSc आपने किस बोर्ड से किया? ये भी UP बोर्ड से किया। इसे मान लीजिए आपने 2021-22 तक किया। उसके बाद इसमें पूरा परसेंटेज आपका मिला के जो भी आया हो 60 जो भी लिख लीजिए। तो ये आपका क्वालिफ़िकेशन, हमारा क्वालिफ़िकेशन को इस तरह से पूरा शो करते हैं बायोडाटा लिखने के लिए। उसके बाद दिया गया एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन का मतलब होता है कि आपने जो ये सब किया 10th 12th BSc ये सब तो हमारे ट्रेडिशनल हो गया। अब एक जो आता है टेक्निकल यानी कि एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन में, उसे हम लोग लिखते हैं जो हम लोग टेक्निकल सीखते हैं। ये तो हमारा ट्रेडिशनल होता है। टेक्निकल में क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई ITI कर लिया, ये हमारी एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन हो गई। दूसरे किसी ने ADCA कर लिया, कंप्यूटर का जो कोर्स होता है ADCA कंप्यूटर कोर्स, ये इनकी एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन हो गई।
मान लीजिए किसी ने इसके अलावा कुछ और कोर्स भी किया हो, जैसे यहाँ पे क्या लिखें, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में एक कंप्यूटर हो गया, ITI हो गया, कोई IIT भी करता होगा, उसके अलावा कोई अन्य क्षेत्र में कोई इंजीनियरिंग का भी तैयारी करता होगा, मेडिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक कुछ भी किया हो, तो ये हमारी क्या है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन बहुत अधिक हो गया है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए यहाँ पे किसी ने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई बायो का लड़का है, मैथ का लड़का है, मान लीजिए उसने डॉक्टरी की है, नर्सिंग की है, वो सब तो हो गया, लेकिन इसके अलावा जो हमारे टेक्निकल क्षेत्र में आते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होती हैं। और जो थर्ड मान लीजिए है वो हमारा है डिप्लोमा, ये हमारा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद इतना एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपकी जितनी भी होगी, 1-2 होगी, आप एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी आप सॉर्ट करेंगे इसमें। उसके बाद दिया गया डेट और सिग्नेचर, तो यहाँ पे आप जिस डेट को लिखेंगे अपना, मान लीजिए आज का ही डेट डाल देते हैं, आज का डेट कितना हो गया, 31 हो गया, 8 हो गया, 2022 हो गया, तो यहाँ पे 2022 31/8/2022 लिखेंगे। उसके बाद अपना सिग्नेचर करेंगे, जो भी मेरा अंकिता नाम हो गया, सॉरी अंकिता मैंने गलत लिख दिया, अंकिता लिख दिया। जो भी आपका होगा आप उसे सही सही बायोडाटा में लिखते हैं हम लोग, पूरा चीज़ बायोडाटा में हम लोग का कवर हो जाता है। तो थैंक यू, आज का क्लास आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बायोडाटा लिखना आपको अच्छे तरह से आ गया होगा।